हेलो माय डियर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि आप अगर क्लास 10 में हैं या क्लास 12 में हैं या क्लास 12 पास कर लिए हैं तो आपको कैसे सीए फाउंडेशन में जो है वो अप्लाई करना है। और सीए फाउंडेशन से लेकर के सीए फाइनल तक का जो आपका जर्नी रहने वाला है उसमें आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड और स्टडी से रिलेटेड, ये सारा ही क्वेश्चन का जो आंसर है ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिए तो आप ये उम्मीद करिए कि आपका जब तक आप सीए बन नहीं जाओगे तब तक आपको 100 तरह के सवाल का जवाब इसी वीडियो में मिल गया रहेगा और एक कॉन्फिडेंस रहेगा आपके प्रिपरेशन एंड आपके सीए जर्नी में कि आपको सब कुछ पता है कि सीए फाउंडेशन से फाइनल तक का आपका सफर कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम आपको ये बताएं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहां पर हम पॉइंट लिख करके रखे हैं कि आपको किस किस पॉइंट पे जो है आपको बताना है ताकि आप पूरा 100% जो है सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है एलिजिबिलिटी, यानी आपके पास जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो मिनिमम आपके पास जो है मिनिमम क्लास 10th जो है, क्लास 10th आप पास होना चाहिए। ओके, जब आप क्लास 10 पास कर लोगे उसके बाद आप सीए फाउंडेशन में जो है वो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो अप्लाई को प्रोविजनल माना जाएगा, प्रोविजनल बेसिस पर माना जाएगा। क्लास 10 का अगर आप एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए या एग्जाम का रिजल्ट अपलोड कर दिए, जनरली जो है वो इंस्टीट्यूट जो अप्रूव कर रहा है वो क्लास 10 का रिजल्ट आप अपलोड कर करके, अब आप बोलोगे कि सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कहां कराना है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए एक दूसरा वेबसाइट है जहां पर आपको लिखना है ICAI SSP पोर्टल। तो ऐसा कुछ खुलेगा और उस पर जब आप क्लिक करोगे लॉगिन पर, जो आपको स्टार्टिंग में यहां पर लॉगिन दिख रहा है उस पर क्लिक करोगे तो अगला पेज ये खुलेगा। ओके, जब सीए फाउंडेशन में आप रजिस्ट्रेशन करने लगोगे तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको यहां पर क्लिक हियर पे क्लिक करना है, बिकॉज यहां लिखा हुआ है कि फर्स्ट टाइम यूजर के लिए क्लिक हियर। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आपको जो है वो फॉर्म भरना पड़ेगा, जो सारा डिटेल वो मांगेंगे वो आप देना। और अगर मान लो आप क्लास 10 के बाद सीए फाउंडेशन शुरू कर रहे हो तो क्लास 10 का मिनिमम जो है वो रिजल्ट का जरूरत पड़ेगा, जो पासिंग रिजल्ट होना चाहिए। कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया नहीं सेट किया हुआ है कि आपको इतना परसेंट लाना ही पड़ेगा, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ओके, और अगर आप क्लास 12 के जस्ट पहले करना चाहते हो क्लास 10 के बाद, तो आप एग्जाम जो है सीए फाउंडेशन का तब दे सकते हो जब आपका क्लास 12 का रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। उसको आप अपलोड करोगे जब आप एसएसपी पोर्टल ऑफ आईसीआई के थ्रू आप जो है सीए फाउंडेशन में अपने आप को रजिस्टर कर लोगे तो सीए फाउंडेशन के एग्जाम में अपीयर करने के लिए आपका क्लास 12 का पास वाला रिजल्ट जो है वो आपको एसएसपी पोर्टल पर फिर से अपलोड करना पड़ेगा, ताकि सीए फाउंडेशन जो आपका प्रोविजनल बेसिस पर हुआ रहेगा वो कंफर्म हो जाएगा और आप आराम से एग्जाम फिर दे सकते हो। ठीक है, तो ये है प्रोसेस। जो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, मिनिमम क्लास 10 चाहिए और आप सीए फाउंडेशन में एग्जाम तब दे सकते हो जब आपका क्लास 12 हो गया रहेगा, क्लास 12 आप पास कर गए रहेंगे। क्लास 12 या क्लास 10 में मिनिमम कितना भी परसेंट आपका आया वो मैटर नहीं करता, 40% 30% जितना में आपका वो जो बोर्ड है वो पास मानता है उतना ही में इंस्टीट्यूट भी आपको एलिजिबल मानता है। बस आप क्लास 12 अगर पास करेंगे तभी सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दूसरा है चार्जेस क्या है। तो चार्जेस फॉर रजिस्ट्रेशन जो है 9,200 रुपया भी है और इसमें कोचिंग फीस वगैरह आप जिस किसी भी रिस्पेक्टेड फैकल्टी के पास पढ़ोगे उनका जो फीस रहेगा वो आपको मतलब उनको पे करना है। अगर आप प्राइवेट ट्यूशन पढ़ोगे तो ऐसे हम लोग भी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं कम से कम रेट पर, आईसीए मटेरियल का सारा सम्स करवाते हैं। ओके, आपको 100% एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाएंगे। लेकिन अगर मान लो कि आपके पास फाइनेंशियली इशू है तो आप इंस्टीट्यूट का भी जो फ्री क्लासेस है वो आप जो है वो कर सकते हो। इंस्टीट्यूट का ICAI बोल करके एक ऐप है, फोन के प्ले स्टोर में जाना और वहां पर आपको दिखेगा क्लासेस वगैरह, और नहीं तो आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो इंस्टीट्यूट का चैनल है जहां पर वो फाउंडेशन इंटर फाइनल सभी का क्लासेस वगैरह अपलोड करते हैं। तो इंस्टीट्यूट का जो इंस्टीट्यूट का प्रिपरेशन है वो इंस्टीट्यूट फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड करता है। आप ये कोचिंग या तो प्राइवेटली ले सकते हो या तो इंस्टीट्यूट का भी ले सकते हो। जनरली इंस्टीट्यूट का समझने में जो है वो 99.99% लोगों को दिक्कत होता है, बिकॉज उसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से नहीं करवाते हैं वो लोग डीप में जाकर के सारा एग्जाम्पल देते हुए और सभी बच्चों का सब सारा क्वेरी लेते हुए उनका एक रिकॉर्डेड वीडियो रहता है जो वो चिपका देते हैं और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी नहीं रहता है, इसलिए 99.99% लोगों को दिक्कत ही होता है, इसलिए लोग प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं। ओके, तो इसमें जो आपका चार्ज लगेगा वो आपको पे करना रहेगा। इसके बाद एक और रूट है कि अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से सीए फाउंडेशन में आना चाहते हो तो आपका बीकॉम में जो है, बीकॉम अगर आप ऑनर्स हो तो आपको, अगर आप ऑनर्स नहीं हो तो आपको 60% लाना पड़ेगा जनरल में, और ऑनर्स हो तो 55% आपको लाना पड़ेगा और आप सीए फाउंडेशन दिए बगैर सीए इंटरमीडिएट में आप एडमिट हो जाओगे। अब ये बात है कि सीए इंटरमीडिएट में जब आप एक बार एडमिट हो जाओगे तो उसके बाद आपको जो है वो दोनों ग्रुप क्लियर करना पड़ेगा। जब आप सीए इंटरमीडिएट में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके 8 मंथ तक जो है वो स्टडी पीरियड है, आप सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम नहीं दे सकते जब आप सीए इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन करेंगे तब। और सेम रूल है सीए फाउंडेशन वालों के लिए भी, जब सीए फाउंडेशन आपका क्लियर होगा तो क्लियर होते ही आपको तुरंत सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन के लिए भी यही वेबसाइट है जो एसएसपी पोर्टल रहेगा, इसका यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिल गया रहेगा। इसी यूजर आईडी पासवर्ड से आप सीए इंटरमीडिएट से सीए फाउंडेशन पास करने के बाद सारा कुछ यहां पर ऑलरेडी अपडेट हो जाता है कि आपका सीए फाउंडेशन निकल गया, अप्लाई फॉर इंटरमीडिएट दिखाने लगेगा
जाएगा, आप क्लिक करके सीए इंटरमीडिएट में आप जा सकते हो। जैसे आप लॉगिन करोगे, स्टूडेंट सेक्शन में जाओगे, आपको दिखाएगा वहां पर चारों आर्टिकलशिप सेक्शन, स्टूडेंट सेक्शन, एग्जाम सेक्शन और अप्लाई फॉर इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई करोगे, आप इंटरमीडिएट में चले जाओगे। तो जैसे ही आप इंटरमीडिएट में रजिस्टर करोगे फाउंडेशन के बाद या डायरेक्ट एंट्री रूट से बिना फाउंडेशन दिए हुए आओगे, तो आप उसके 8 महीने के बाद, दोनों ही रूट में, फाउंडेशन या डायरेक्ट एंट्री दोनों ही में 8 महीने के बाद, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन इंटरमीडिएट के 8 महीने के बाद आप सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हो। 8 मंथ का स्टडी पीरियड है। अब आपके मन में होगा कि फाउंडेशन में कितना दिन का स्टडी पीरियड है, तो 4 मंथ का है। जिस दिन आप फाउंडेशन में रजिस्टर करोगे उसके 4 मंथ कंप्लीट होने के बाद जो एग्जाम फॉल कर रहा होगा ये फाउंडेशन का, उसी में आप बैठ सकते हो। एक दिन भी अगर आपका शॉर्ट हुआ तो आप नहीं एलिजिबल हो, आपका फॉर्म ही नहीं भराएगा। और अगर फॉर्म भराया भी तो पैसा इंस्टीट्यूट होल्ड कर देगा, एडमिट कार्ड नहीं देगा, बोलेगा अगली बार जब एग्जाम देना तब ये पैसा सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो ये है टोटल प्रोसेस। और सीए इंटरमीडिएट के रूट से भी, जो अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से भी आओगे तो 8 मंथ के बाद आपका सीए इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप आपको क्लियर करना पड़ेगा, और क्लियर करने के बाद ही आप जो है वो आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है, ये है डायरेक्ट एंट्री रूट का रूल। आगे बढ़ते हैं। यहां पर है सिलेबस। सिलेबस जो है वो ऐसे समझ लो ना कि सिलेबस, इसमें बहुत सारा चैप्टर जो है वो क्लास 12 के जैसा जो है वो मैच करता है। क्लास 12 में आप पढ़ोगे लॉ के अलावा बाकी सारा चैप्टर आप क्लास 12 में पढ़ोगे। इको, उसके बाद मैथमेटिक्स, उसके बाद अकाउंट्स, बहुत सारा चैप्टर क्लास 12 का भी और क्लास 11 का भी आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो, अगर आप आर्ट्स और साइंस बैकग्राउंड के हैं और सीए स्टार्ट किए हो तो आपके लिए कुछ भी यहां पर सेम नहीं दिखेगा। ओके, और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आपका अकाउंट्स फाउंडेशन में, जो अकाउंट्स है सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स है, मैथ है और इको है, ये आपको क्लास 12 से मिलता जुलता दिखेगा। और आपके लिए जो न्यू रहेगा वो लॉ रहेगा। ओके, तो आपके लिए डिफरेंस रहेगा लॉ। आगे बढ़ते हैं। अब जो यहां पर ये है क्या बोलते हैं, एमसीक्यू जो है वो आपका मैथ में है। मैथ में 100 मार्क्स का एमसीक्यू है और इको में 100 मार्क्स का एमसीक्यू है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप गलत करोगे तो 0.5 मार्क्स एवरी मतलब रॉन्ग आंसर पर आपका माइनस हो जाएगा। ओके, एवरी रॉन्ग आंसर पर। और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जिसमें एमसीक्यू नहीं होता, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, वो आपका अकाउंट्स एंड आपका लॉ का होगा। ओके, इस दोनों का हम लोग गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस दोनों का भी गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में बैठेंगे एग्जाम देने के लिए, तो हमारा यही जो चैनल है एलिट सीए, इस पर आप जो है वो क्लिक करेंगे। आप इस चैनल को जो है सेव करके रख लीजिए, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इससे ये होगा कि आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन का एग्जाम देंगे, जिस अटेम्प्ट में आप सीए इंटर का एग्जाम देंगे, जिस अटेम्प्ट में फाइनल का एग्जाम देंगे, और फाइनल के पहले एसपीओएम का चारों सेट आपको देना पड़ेगा। ये सारा ही कुछ का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एग्जाम में जो आता है वो एग्जाम के 4 महीना पहले ही वीडियो के थ्रू बता देते हैं। जिसमें सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स हम लोग फ्री में बताते हैं और रिमेनिंग सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा करके चार्जेबल 600-700 में पर सब्जेक्ट का मिल जाता है। एग्जाम में जो आता है वही बता देते हैं। ओके, सीए इंटरमीडिएट का भी गारंटीड बताते हैं, सीए फाइनल में भी गारंटीड बताते हैं। तो इसके लिए ये वाला चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, आपको आगे काम आएगा। तो अकाउंट्स एंड लॉ जो है ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है 100 मार्क्स का। इसमें आप जो इंपॉर्टेंट देंगे वो कर लोगे और मैथ और इको में भी कर लोगे, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन निकल जाएगा आपका। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग हम आपको बता ही दिए कि मैथ और इको में नेगेटिव मार्किंग है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर है ड्यूरेशन फॉर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीशन ऑफ एग्जाम। देखो यहां पर जब आप एक बार अप्लाई कर दोगे रजिस्ट्रेशन के लिए सीए फाउंडेशन में, तो उसके जो है ना वो 7 डेज के अंदर जो है, 7 नहीं डेज, मतलब मान लो ना कि 4 डेज के अंदर आपके पास एक मेल आएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा फाउंडेशन में जब आप अप्लाई करोगे तो। ओके, अप्लाई कैसे करेंगे हम स्टार्टिंग में आपको बता दिए। आईसीआई एसएसपी लिखोगे, एसएसपी पोर्टल पे लॉगिन करोगे और क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर क्लिक करके सारा डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करोगे। 4 डेज में आपके पास एक मेल आएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा। तो जब मेल आपके पास आ जाएगा उसके 7 डेज के अंदर जो है वो आईसीआई का एक वेबसाइट है, आईसीआई सीडीएस पोर्टल, अभी हम आपको दिखाते हैं। आप गूगल पे जाना और आप लिखना ICAI CDS। जब आप लॉगिन करोगे आईसीआई सीडीएस पोर्टल, तो ये आईसीआई का सीडीएस पोर्टल है, इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा जो अभी आपका ओपन हो रहा है। ये देखो अभी ये ओपन हो रहा है। तो आईसीआई के सीडीएस पोर्टल पर आप लॉगिन करोगे और लॉगिन करने के टाइम में यहां पर आपको क्लिक करना पड़ेगा साइन इन के लिए, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया रहेगा वो आपको डालना है। लास्ट में @ICAI.org नहीं लगाना है। जब आप एसएसपी पोर्टल पे लॉगिन करोगे, एसएसपी पोर्टल पर यहां पे जब आप लॉगिन करोगे सीए फाउंडेशन में अपने आप को रजिस्टर करने के लिए, और एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर से जब आप एसएसपी पोर्टल पे लॉगिन करोगे तो आपको लास्ट में यहां पर देखो लिखा भी हुआ है @ICAI.org आपको लगाना पड़ेगा। ओके, लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करोगे, लेकिन जब आईसीआई का सीडीएस पोर्टल पर बुक मंगवाने के लिए, ये जो एसएसपी पोर्टल है वो किस चीज के लिए ये बता देते हैं। एसएसपी पोर्टल आप फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करोगे, आप एसएसपी पोर्टल से एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे एग्जाम के पहले। ओके, आप एसएसपी पोर्टल पे एग्जाम के लिए अप्लाई करोगे कि मुझे एग्जाम देना है इस अटेम्प्ट में। ओके, मतलब 1500 रुपीज लगेगा। एसएसपी पोर्टल से आप सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करोगे खुद को, सीए फाइनल में रजिस्ट्रेशन करोगे खुद को। एसएसपी पोर्टल पे आप अपना कोई जो आइडेंटिटी कार्ड है वो डाउनलोड करना है वो कर सकते हो। तो ये सारा कुछ के लिए एसएसपी पोर्टल पे आपका आर्टिकलशिप का डिटेल फीड होगा। तो ये सारा कुछ जो है वो आपका एसएसपी पोर्टल के लिए है। लेकिन अगर बुक मंगवाना है तो ICAI.CDS.org ये आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ खुलेगा जब आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो, और इसमें आपका जब रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा फाउंडेशन का 4 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन,
उस दिन से 4 डेज के अंदर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। उसके 7 डेज के अंदर जो है वो आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जब आप डाल देंगे और डालने के बाद यहाँ पर पासवर्ड जो है जनरली लोगों का डेट ऑफ बर्थ होता है, यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ जो है वो 3 सितंबर 2001 है, तो उनको 03092001 डालना पड़ेगा और यहाँ पर कैप्चर कोड डालोगे, साइन इन करोगे, आप फिर बुक ऑर्डर करोगे तो बुक का 1 भी रुपया नहीं लगेगा, आपका फ्री में बुक ऑर्डर होगा, बिकॉज ऑलरेडी इंस्टीट्यूट आपसे पैसा ले चुका रहता है रजिस्ट्रेशन के टाइम में 9,200 रुपया। तो ये था इंस्टीट्यूट का जो है वो CDS पोर्टल का। एक बार हम आपको इंस्टीट्यूट का वेबसाइट समझा देते हैं कि जब आपका रिजल्ट निकलेगा फाउंडेशन का जब आप एग्जाम के लिए SSP पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर दोगे और एग्जाम के 15 डेज बिफोर आपका एडमिट कार्ड जो है वो भी SSP पोर्टल पर ही मिलेगा और आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लोगे। तो डाउनलोड करने के बाद जो है वो आप एग्जाम देने के लिए चले जाओगे, यहाँ पर SSP पोर्टल पर ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। आप जब एग्जाम देके आ जाओगे तो रिजल्ट के लिए आपको ICI रिजल्ट लिखना पड़ेगा और लिखने के बाद जब आप सबसे ऊपर वाला वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का शो होने लगेगा। इस पर क्लिक करके आप फाउंडेशन का रिजल्ट चेक कर सकते हो। ऐसे क्लिक करोगे तो आपका फाउंडेशन का डिटेल वगैरह भरोगे, रिजल्ट आपका चेक हो जाएगा। तो ये इंस्टीट्यूट का रिजल्ट चेक करने का वेबसाइट है। अब अगर CA फाउंडेशन आपका निकल गया, हम आपको अभी एक बार प्रोसेस बता रहे हैं, बाकी सारा पॉइंट अभी बताना बाकी है जो हम नोट्स में लिख के रखें जो मुझे आपको बताना है, लेकिन हम आपको एक बार वेबसाइट का सारा बता देते हैं। तो जब आपका CA फाउंडेशन निकल गया रहेगा और CA इंटरमीडिएट का आप एग्जाम दोगे तो उसके लिए भी रिजल्ट का वेबसाइट यही है और CA फाइनल का भी यही वेबसाइट है। अभी आपको दिखा होगा यहाँ पर फाउंडेशन के पहले जो है वो इंटरमीडिएट फाइनल सब था, तो रिजल्ट के लिए यही वेबसाइट है। अब जब CA इंटरमीडिएट भी आपका निकल जाएगा, ओके, CA फाउंडेशन पास होने के जस्ट बाद आपको CA इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करना है, उसके 8 मंथ बाद आप CA इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हो और बोथ ग्रुप जब क्लियर हो जाएगा तो आर्टिकलशिप ज्वाइन करने से पहले आपको IT OT 2 ट्रेनिंग करना पड़ेगा। IT और OT, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और OC होता है ओरिएंटेशन कोर्स, ठीक है, ये आपको 2 ट्रेनिंग करना पड़ेगा, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ये दोनों 15 डेज का ट्रेनिंग होता है। 15 डेज का IT का ट्रेनिंग जिसमें कंप्यूटर रिलेटेड मतलब कंप्यूटर का सारा काम आपको सिखाया जाएगा, जिसमें मॉड A और मॉड 2 दोनों का अलग अलग एग्जाम होता है और एक बार दोनों को कंबाइन करके भी रहता है, जो इंस्टीट्यूट के अंदर ही लिया जाएगा एग्जाम और इंस्टीट्यूट के ही कंप्यूटर पे बैठ के जिस पर आप 15 डेज ट्रेनिंग किए रहोगे उसी पर आपको एग्जाम देना है और इंस्टीट्यूट के हॉल के अंदर ही आपका रिजल्ट निकल जाएगा IT में। और OT होता है जिसमें 15 डेज आपको ग्रुप डिस्कशन वगैरह करवाया जाएगा, जिसमें कोई एग्जाम वगैरह नहीं होगा, बस आपको डेली जाना है। इंस्टीट्यूट खाना पीना भी देगा आपको और इंस्टीट्यूट डेली जो है वो दो चार्टर्ड अकाउंटेंट आएंगे, 3 आवर करके 6 आवर टोटल आपको एक्सप्लेन करेंगे टॉपिक, अलग अलग टॉपिक पर। आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म थोड़ा सा मैनर्स और डेवलप करने के लिए ये OT करवाया जाता है। जब आपका OT कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से आपको SSP पोर्टल पर आना है और SSP पोर्टल पे आपको IT और OT दोनों का जो आपको सर्टिफिकेट मिला रहेगा इसी वेबसाइट पर। देखो, ये जब आप IT OT के लिए अप्लाई करोगे तो ये आपको लिखना पड़ेगा ICI लॉगिन लिखोगे। ICI लॉगिन लिखने के बाद ऐसा कुछ वेबसाइट दिखेगा ICI, और ये आपको दिखेगा 2 बार रेशियो है और लॉगिन पेज लिखा हुआ, उस पर क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा, आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये IT OT आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के पहले जो अप्लाई करोगे उसका ये वेबसाइट है, और जब CA फाइनल का आप एग्जाम देने लगोगे उसके पहले आपको फिर से यही 2 ट्रेनिंग करना पड़ेगा। जो IT है उसका CA फाइनल में एडवांस IT नाम है और जो इंटरमीडिएट में OT है उसका CA फाइनल में MCS नाम है। तो आपको फिर से 15 डेज का ट्रेनिंग करना पड़ेगा, लेकिन CA फाइनल में जब आप एडवांस IT का ट्रेनिंग करोगे तो उस टाइम में आपका एक एग्जाम होगा जो सेंटर पे जाके देना पड़ेगा कहीं पे, और उसमें ABCD 4 ग्रेड में कोई एक ग्रेड लाने पर ही पास रहोगे। अगर फेल किए तो अगली बार एग्जाम देने के लिए 500 रुपया देना पड़ेगा। और जो इंटर में OT होता है आर्टिकलशिप के पहले, वो फाइनल में MCS होता है जिसमें सेम वही ग्रुप डिस्कशन वगैरह होता है, जिसमें फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज भी है। 15 दिन का ये ट्रेनिंग होता है। तो IT OT भी और एडवांस IT और MCS ये सब 15-15 दिन का ट्रेनिंग है। IT OT आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के पहले और एडवांस IT और MCS CA फाइनल एग्जाम देने के पहले आपको करना है। तो ये उसका वेबसाइट है। जब आप CA फाइनल एग्जाम दोगे तो उसके पहले आपको IT OT तो करना ही पड़ेगा, एडवांस IT का एग्जाम भी निकालना पड़ेगा और आपको चारों सेट भी क्लियर करना पड़ेगा। इतना कुछ करने के बाद अब आप देखो आप कब CA फाइनल दे सकते हो। बोथ ग्रुप इंटरमीडिएट क्लियर होना चाहिए, आर्टिकलशिप 2 ईयर कंप्लीट होने के बाद 6 मंथ का स्टडी पीरियड भी हो जाना चाहिए, यानी आर्टिकलशिप जब ज्वाइन किए तब से 2.5 साल के बाद जो फॉल करेगा एग्जाम तभी आप दे सकते हो, ठीक है। आर्टिकलशिप क्लियर, बोथ ग्रुप इंटरमीडिएट क्लियर, 6 मंथ का स्टडी पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ आर्टिकलशिप कंप्लीशन से स्टडी पीरियड 6 मंथ कंप्लीट हो जाना चाहिए। चारों सेट ऑफ SPOM क्लियर हो जाना चाहिए, एडवांस IT हो जाना चाहिए, MCS हो जाना चाहिए और एडवांस IT का जो एग्जाम होता है सेंटर बेस्ड वो भी हो जाना चाहिए। ओके, हम आपको पूरा ये प्रोसेस समझा रहे हैं CA फाइनल तक आपको क्या क्या इंस्टीट्यूट के वेबसाइट का सामना करना पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूट का अलग अलग काम का अलग अलग वेबसाइट है। तो ये इंस्टीट्यूट का जो SPOM का चारों सेट आप दोगे उसका ये वेबसाइट है इंस्टीट्यूट का। आप टाइप करोगे ICI SPOM, तो SPOM का 2 वेबसाइट है, सेल्फ पेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल उसका नाम है, जिसपे एक है जिसपे आप वीडियो देखोगे और एक है जहां पर आप एग्जाम के लिए अप्लाई करोगे। ये सेंटर बेस्ड एग्जाम होता है SPOM, जिसपे जो है वो हर एग्जाम पे आपको 500 रुपया जो है वो दे करके एग्जाम देना रहता है। जब आप अप्लाई करोगे तो फेल करोगे फिर से 500 रुपया देना पड़ेगा। ओके, तो ये SPOM है, उसके बारे में डिटेल में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं फ्री में। SPOM के चारों सेट का फ्री में इंपॉर्टेंट देते हैं, जिससे काफी लोगों को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, और वो गारंटीड रहता है, एग्जाम में आ जाता है, CA इंटर, फाउंडेशन, फाइनल सभी में। फिर जब आप बुक ऑर्डर करोगे इसका हम आपको बता ही दिए। तो चलो हम अगला पॉइंट आपको बताते हैं। तो यहां पर है टाइम गैप बिटवीन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ एग्जामिनेशन हम आपको बता दिए। यहां पर 4 मंथ जो है वो आपको स्टडी पीरियड रखना पड़ेगा। जब आप फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बाद 4 मंथ के बाद ही आप CA फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हो।
उसके बाद है कोई भी अगर आपके मन में क्वेरी हो तो 9007746507 पर मुझे आप व्हाट्सअप कर लेना, और अपना ही फैमिली मेंबर समझ करके, अपना ही जो है वो बिग ब्रदर समझ के इस रिश्ता को जो है वो हम जब तक आप सीए बन नहीं जाओगे तब तक हम निभाएंगे। अगर आप मेरे इस नंबर को सेव कर लिए, ये मेरा नंबर है और ये नंबर कृष्णा केडिया मैम का है, इसको आप सेव कर लीजिएगा दोनों को, और किसी भी नंबर पर अगर आप मुझे कॉल करेंगे तो हम आपको व्हाट्सएप पे, कॉल पे, दोनों पर ही हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे जब तक आप सीए बन नहीं गए रहोगे तब तक। आगे बढ़ते, ये सब सारा वेबसाइट हम आपको बता दिए कि सबसे पहले फाउंडेशन निकालोगे, फिर आपको सीए इंटर में जाना है, सी इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद आईटीओटी ट्रेनिंग करना पड़ेगा, फिर आर्टिकलशिप करना पड़ेगा, एसपीओएम देना पड़ेगा, एडवांस आईटी क्लियर करना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा, एमसीएस देना पड़ेगा, एडवांस आईटी का एग्जाम दे सकते हैं, मतलब देना पड़ेगा, उसके बाद आप सीए फाइनल का एग्जाम दे सकते हो। ये है टोटल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। यही है कि एसएसपी पोर्टल पर आपको जाना है, वहां पर क्लिक हियर फॉर न्यू मतलब यूजर डालना है, सारा कुछ डिटेल फीड करोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा 4 डेज में। उसके बाद आपको सीडीएस पोर्टल पर जाकर के 7 डेज के बाद बुक ऑर्डर करना है, और उसके बाद जो है वो सारा वेबसाइट अलग है, इंस्टीट्यूट का आईटीओटी का वेबसाइट वगैरह अलग है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब आपको ये बताते हैं कि अगर आपका एग्जाम नहीं निकल रहा होगा किसी भी वजह से, जिस किसी भी अटेम्प्ट में आप एग्जाम दोगे, तो उसमें आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के अकाउंट्स का वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, सीए फाउंडेशन का और सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सीए फाइनल का एफआर, इतना जो है वो फ्री में है, आप इसको यूट्यूब पर जाकर के देख करके उसका बेनिफिट उठा सकते हो। और टेस्ट सीरीज जो है ये भी हम लोग चलाते हैं, और क्लासेस भी चलाते हैं, जो कि हम लोग गारंटीड होता है, अगर आप हम लोग के क्लासेस को लेकर के पूरा शिद्दत से कंप्लीट किए तो 100% डाउट जो है वो क्लियर करेंगे। ओके, 24 आवर्स 7 डेज ऑलवेज जो है वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। मन में कोई भी डाउट हो तो 9007746507 पर आप पूछ सकते हो। ओके, उसके बाद आप क्लासेस भी हम लोगों से ले सकते हो सीए फाउंडेशन का। तो ओवरऑल आपके जो सारे टाइप के डाउट थे उसको हम सॉल्व करने का कोशिश किए। मन में अगर फिर भी कोई क्वेरी हो कि फाउंडेशन में क्या करना है, कैसे करना है, तो बस आप मेरे को पर्सनली इस नंबर पर पूछ सकते हो, 9007746507 पर हम आपको डेफिनेटली सॉल्व करके देंगे। ओके, चलिए अच्छे से जो है वो प्रिपरेशन करिए और क्लियर करिए अपने सीए के जर्नी को, और सीए बन के जल्दी से जल्दी आगे बढ़िए। ओके।